पाकिस्तान के दुश्मन हमारी माशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। दहशत गर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ बयानिए पर विफाक और सूबों का मिलकर काम करना खुशाइन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में इजहार ख्याल। दहशत गर्दी से निमटने के लिए तमाम इदारों और सूबों की कोशिशों की तारीफ। कहा, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए विफाकी हुकूमत सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। वजीर आजम की तमाम इदारों को इंसानी स्मगलर्स को कानून के शिकंजे में लाने और मुल्क के अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। इजलास में वज़रा गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के वज़रा दाखिला, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज भी शरीक हुए। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत यकीनी बनाए कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे। अदालती हुक्म के मुताबिक इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तैनाती की जाए। ये मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानूनी तरमीम की जरूरत हो तो की जाए। सिंध हाई कोर्ट का इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान हुक्म। पूछा, क्या कैनाल्स पर कोई काम हो रहा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोई मामूली केस नहीं, इस मसले को एक बार ही खत्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज है? क्या इरसा में सिंध से वफाकी मेंबर की तकर्रुरी हो गई? सेक्रेटरी इरसा ने कहा, अदालती फैसले के मुताबिक रुकन की तैनाती हमारा इख्तियार नहीं। अदालत की वफाकी हुकूमत को 29 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की मोहलत। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा की जानिब से पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। पाकिस्तान ने अगस्त 2026 तक तरक्याती प्रोजेक्ट्स के इंतखाब के मयार में मौसमियाती तब्दीली को ज्यादा अहमियत देने की IMF की शर्त मान ली। कार्बन टैक्स के नफाज के साथ पाकिस्तान ने IMF की मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक IMF की तमाम शराइत तस्लीम कर ली। जंग और द न्यूज में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2026 तक तरक्याती मनसूबों के इंतखाब में मौसमियाती तब्दीली को 30% अहमियत दी जाएगी, जिसके लिए शफाफ और वाज़ेह निज़ाम वज़ा किया जाएगा। पाकिस्तान ने 7 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबों की PC1 वेबसाइट पर लगाने और हुकूमती ग्रांट्स और सब्सिडी पर नजर रखने की शर्त भी मान ली। हुकूमती पावर प्लांट्स के टैरिफ में कमी की दरख्वास्तें नेपरा में जमा करवा दी गईं। दरख्वास्तें हवेली बहादुर शाह, बलुकी, गुड्डू और नंदीपुर पावर प्लांट्स और सेंट्रल परचेजिंग एजेंसी की जानिब से दी गईं। दस्तावेज के मुताबिक टेक एंड पे मैकेनिज्म के तहत अदायगियों समेत इंश्योरेंस कैप पर नजरसानी की जाएगी। हम मिलकर माशरे से मनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। GCC के तमाम ममालिक हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम हैं। इंसदाद मनशियात से मुताल्लिक बाहमी ताउन मजीद मजबूत होगा। बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। माजी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं और आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक खलीज ताउन कौंसिल, एंटी नारकोटिक्स कौंसिल के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मंदूबीन का इंसदाद मनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का इआदा। मुलाकात में इंसदाद मनशियात के लिए रवां साल के आखिर तक पाक GCC ममालिक के नारकोटिक्स के वज़रा का इजलास मुनक्किद करने का फैसला। मंदूबीन ने पाकिस्तान की जानिब से इंसदाद मनशियात के ज़िम्न में लिए गए इक़दामात को सराहा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि मनशियात के सद्भाव के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत है। मुलाकात करवाने के बजाय बानी PTI की बहनों को गिरफ्तार करके वीराने में छोड़ दिया गया। ये सलूक काबिल मजम्मत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े पर रद्द अमल। कहा, पंजाब हुकूमत का ये इकदाम अदालती अहकामात का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अदलिया आईन और कानून की पामाली का नोटिस ले। गुज़श्ता रोज बानी PTI की बहनों और PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। रावलपिंडी पुलिस ने सबको कैदियों की वैन में बिठाकर चक्री इंटरचेंज पहुंचा दिया।
एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनने वाली है। पीटीआई का सिकंदर बनने के लिए पार्टी में दौड़ लगी हुई है। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा हुकूमत और आर्मी चीफ दो जिस्म और एक जान की तरह काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वो काम नहीं कर रहे जो उनके भाई या बानी पीटीआई ने किया। अब पीटीआई नून लीगी हुकूमत की जामिन है। बानी पीटीआई गैर मुताल्लिक हो चुके। उन्होंने कहा कि पीटीआई अपने बानी को जेल से बाहर लाना नहीं चाहती क्योंकि वो उनकी मकबूलियत से फायदा उठा रही है। बानी पीटीआई समझ चुके हैं कि पार्टी उन्हें धोखा दे चुकी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी पीटीआई की फंडिंग रोक दी है। अली अमीन गंडापुर भी बानी पीटीआई के सामने बेनकाब हो गए हैं, मगर गंडापुर को बचाने के लिए हुकूमत कूद पड़ी है। उमरकोट में कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। एनए 213 के तमाम 498 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी की सबा टालपुर ने 1,61,934 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार लालचंद 61,160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कामयाबी पर बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध और दीगर की मुबारकबाद। पीटीआई, जीडीए और सिंध दरिया बचाओ तहरीक के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार लालचंद मलही ने नताइज मुस्तरद कर दिए। डीआरओ ऑफिस के सामने धरना। आज हैदराबाद में एनए 213 की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन के नताज पर रद्द अमल। कहा कामयाबी जियालों की मेहनत का समर अवाम के एतमाद का मजहर है। हैदराबाद के हटरी बाईपास पर जलसा गाह में तैयारियां मुकम्मल। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन का जलसा गाह का दौरा। कहा पीपल्स पार्टी के नाल मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोरो ने कहा मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की हिमायत छोड़ देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ई बसेस के फ्लैट को 800 गाड़ियों तक तोसी देने का मंसूबा रखती है। वज़ीर आला सिंध से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। शहरी नकलो हमल, पानी और निकासी आब के मंसूबों पर बातचीत हुई। कराची में 18.3 किलोमीटर तवील नया BRT निज़ाम तामीर करने की तजवीज़। मंसूबे की माली मावनत वर्ल्ड बैंक करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज के ऐलान पर वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन। कहा 5.5 लाख काश्तकारों को गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी खुशाइन कदम है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज और कल शदीद बारिश और बास मकामात में यालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। अटक, चकवाल, गुजरात और जहलुम में आंधी तूफान और यालाबारी हो सकती है। NGMA के मुताबिक फैसलाबाद, हाफजाबाद, जंग, खुशाब और मियांवाली में भी शदीद मौसम की जद पर आ सकते हैं। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। 48 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में इतवार से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 20 से 23 अप्रैल के दौरान कराची में हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सिंध के दीगर इलाकों में 24 अप्रैल से एक बार फिर हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। F10 इस्लामाबाद में इंटरनेशनल फूड चेन पर हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान स्पीकर पर लोगों को इश्तियाल दिला रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान ने थाने में हंगामा आराई और तोड़फोड़ भी की। गिरफ्तार अफराद के दीगर साथियों ने थाने में घुसकर मुलजिमान को छुड़ाने की कोशिश की। साथियों को छुड़ाने की कोशिश करने वाले अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। बहुत मायूसी क्योंकि हमने पूरा रमज़ान तैयारी की थी। हमें इसके लिए बहुत मायूसी हुई है। 12 कल ट्रायल्स हुए हैं और इतनी मुश्किल से टीम फाइनल हुई है और आज पता चल रहा है कि नेशनल गेम्स कैंसिल हो गई हैं। चाहते थे कि हम नेशनल गेम खेलें, हम चाहते थे कि मतलब हम आगे जाएं, आगे खेलने के बाद फिर हम बाहर की तैयारी करें। पंजाब की तरफ से फुल तैयारियां चल रही थी। हम पूरी टीम से जितनी भी टीम थी उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था, पार्टिसिपेट किया हुआ था, कैंप लगा हुआ था सबका और एंजॉय कर रहे थे। इतनी गर्मी में हम लोग मेहनत करते रहे, सुबह उठते रहे, मेहनत करते रहे, धूप में जलील होते रहे और बहुत टफ सिलेक्शन थी।
कराची में होने वाले नेशनल गेम्स एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए। शदीद गर्मी और इंटर के इम्तिहानात गेम्स मुलतवी करने की वजह बताई गई। इससे कबल नवंबर 2024 और फरवरी 2025 में भी गेम्स मुलतवी किए जा चुके हैं। नेशनल गेम्स 1 मई से कराची में होने थे। सिंध को 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेजबानी मिली थी। पंजाब की टीमों के कैंप्स में शामिल खिलाड़ियों की गेम्स मुलतवी होने पर घरों को वापसी, खिलाड़ियों का शदीद मायूसी का इजहार। HPL PSL 10 में आज क्वेटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। क्वेटा के 2 मैचेस में 2, जबकि कराची भी 2 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने तमाम मैचेस जीतकर टॉप पर है। लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स हैं। जिना अस्पताल कराची में मरीज के इंतकाल पर वुरसा के डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का OPT का बॉयकॉट। डॉक्टर पर तशद्दुद का मुकदमा सदर थाने में दर्ज। मुकदमे में तशद्दुद, लड़ाई झगड़े और तोड़फोड़ की दफात शामिल। जिना अस्पताल में इलाज के दौरान सांस के आर्जे में मुब्तला 17 साल निसार अली डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से दम तोड़ गया था। लवाहिकीन का इल्जाम है कि मरीज का दुरुस्त इलाज नहीं किया गया। लवाहिकीन ने सदर थाने के बाहर लाश रखकर एहतजाज किया। मरीज के अजीजों ने ICU में डॉक्टर पर तशद्दुद किया था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज को इन्फेक्शन था, हालत तशवीशनाक थी, सही तौर से इलाज किया गया। लाहौर हाईकोर्ट का चिंची रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का इंदिया। इस माह के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों की समाअत पर कहा, मैन्युफैक्चरर्स 3 माह में ट्रांसपोर्ट कवानीन का अमल दरामद यकीनी बनाएं, वरना उन्हें सील कर दिया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने कहा कि चिंची रिक्शे लोगों की अमवात का बाइस बन रहे हैं। चिंची रिक्शे पर पाबंदी महकमा दाखिला को भिजवा दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पंजाब हुकूमत के वकील चिंची रिक्शे बनाने वालों को 3 माह का नोटिस करें। गैर कानूनी चिंची रिक्शों पर पाबंदी लगाना बहुत जरूरी है। अदालत का मॉल रोड पर एहतजाज से ट्रैफिक जैम पर इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि एहतजाज और मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि सारे शहर को बंद कर दिया जाए। अदालत की मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन को किसी और जगह बिठाने की हिदायत। कराची में सईदाबाद से कलदम तंजीम BLA का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम दाहन और उसका साथी कलदम तंजीम के दहशतगर्दों को सहूलियात फराहम करते हैं। इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से 1 पुलिस कांस्टेबल शहीद, 1 शहरी जख्मी हो गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में UC1 के चेयरमैन आमिर भुट्टो को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद आमिर भुट्टो के दफ्तर आए। आमिर भुट्टो ने उनके लिए कुर्सियां खाली करवाई, खुद उठकर उन्हें पानी दिया। दोनों ने बातचीत के दौरान आमिर भुट्टो पर फायरिंग की और फरार हो गए। आमिर भुट्टो का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। बिलावल भुट्टो का इज़हार मुज़म्मत कहा, शहीद आमिर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करके असल मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की जानिब से वाक़े की मुज़म्मत कहा, फायरिंग के वाक़यात शहर के अमन को खराब करने की साजिश। शकरगढ़ में बच्चे के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया। मुलजिमान ने वीडियो भी बनाई, बाद में वायरल करने की धमकी दी, ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद के इलाके सतियाना के करीब एक पेट्रोल पंप पर तेल से भरे ऑयल टैंकर से आग लगने से 2 कोस्टर बसों समेत 3 गाड़ियां जल गईं। रेस्क्यू की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपए फी किलो कमी। होलसेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए कमी, 66 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए कमी, 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। होलसेल में फाइन आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, 78 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल में फाइन आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, 82 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल में चक्की के आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, 90 रुपए फी किलो मुकर्रर।
में जाली चेक से गाड़ियों की खरीदारी करने वाला जालसाज गिरोह पकड़ा गया। दुबई पुलिस का कहना है कि मुनज़्ज़म नेटवर्क यूएई और उसके बाहर भी सरगर्म था। आवाम को रकम वसूल करने तक गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर न करने का मशवरा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही कम्युनिटी आज गुड फ्राइडे का त्यौहार मना रही है। मसीहियों का अकीदा है कि गुड फ्राइडे के रोज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया। गिरजाघरों में दुआया तकरीब होंगी। बाज मसीही आज फाका कशी भी करते हैं। पोप फ्रांसिस का रोम की जेल का दौरा। 70 कैदियों से मुलाकात में कहा कि वो अदालत के बायस इस बार लोगों के पैर धो नहीं सकते, मगर चाहते थे कि वो लोगों से मिलें। गाजा पर इजरायली हमले जारी। खान यूनिस में घर पर बमबारी से एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद। 24 घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इजरायली वजीर कौमी सलामती बिन गौर ने गाजा में भूखों प्याज को इसराइल की रियासती पॉलिसी करार दे दिया। कहा, हमास को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए कोई इमदाद गाजा में दाखिल नहीं होने देंगे। हमास के साथ जंगबंदी की कोई डील नहीं होगी। यमन के सूबे अल हुदैदा में अमरीकी फजाई हमलों में 38 यमनी जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक तेल तनसीब पर हमले में 100 से ज्यादा मुलाजमीन जख्मी भी हुए। अमरीका का दावा है कि हुसियों को ईंधन फराहम मुंतकिल करने के लिए हमले किए गए। यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। इसराइल का दिफाई निजाम से मिसाइल तबाह करने का दावा। रूसी सदर पुतिन ने इसराइल फलस्तीन मसले का वाहिद और पायदार हल फलस्तीनी रियासत के कयाम को करार दे दिया। मॉस्को में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कतरी अमीर शेख तमीम ने कहा कि आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम के बगैर अमन नामुमकिन है। दोनों रहनुमाओं ने शाम को आजाद, खुद मुख्तार और मुत्तहिद रियासत बनाने की मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक किया। रूस और कतर के दरमियान $2 अरब से जायद के 2 तरफा सरमायाकारी मुआहिदे पर भी दस्तखत। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की भी रूसी सदर से क्रेमलिन में मुलाकात। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात से मुतालिक मुशावरत। सदर पुतिन को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई का पैगाम भी पहुंचाया। अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज कल रोम में होगा। ओमान बदस्तूर सालिस का किरदार अदा करेगा। आलमी जौहरी इदारे के सरबराह राफेल ग्रासी का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में किसी भी चीज की जमानत नहीं दे सकते, लेकिन अच्छे नताइज का इम्कान है। मुआहिदे तक पहुंचने के लिए तमाम अनासिर को अपनी जगह पर कायम रखना यकीनी बनाना होगा। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल स्टीफन डोजाक का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नतीजा मुस्बत होने की पूरी उम्मीद है, जिससे खलीजी रीजन, मशरिक़ वुस्ता और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी आएगी। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। अदालती फैसले के बाद तालिबान को रूस की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों से निकाल। इटली के शहर नेपल्स में केबल कार खाई में गिर गई। 4 अफराद हलाक, 1 जख्मी हो गया। एक और केबल कार वाक़े के वक्त उसी लाइन का इस्तेमाल कर रही थी जो लाइन बंद होने की वजह से रुक गई। इसमें मौजूद 16 मुसाफिरों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की वाक़े की मज़म्मत। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा की स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी, एक की हालत नाजुक। मुश्तबा मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा गुरु नानक कबड्डी कप के फाइनल में आज पाकिस्तान ईगल्स और इंडियन लायंस की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ईगल्स ने इंडियन लायंस और लायंस ऑफ तब्रेज़ को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कबड्डी कप का फाइनल आज शाम 5:30 बजे शुरू होगा। दुनिया की सबसे कदीम बोस्टन मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स फैसल शफी और दानिश इलाही शलवार कमीज में तेज तरीन मैराथन मुकम्मल करने के लिए पुरआज़म। दोनों रनर्स बोस्टन मैराथन में शलवार कमीज पहनकर दौड़ेंगे। 21 अप्रैल को होने वाली बोस्टन मैराथन में पाकिस्तान के 18 रनर्स शरीक होंगे। 39 बरस पहले आज ही के दिन भारतीय बॉलर चेतन शर्मा को जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के ने भारतीयों के होश उड़ा दिए थे। शारजाह में भारत की तारीखी शिकस्त भारतीय आज भी नहीं भूल पाए। और
मारूफ पंजाबी लोक गुलकार आरिफ लोहार ने जिंदगी की 59 बहारें देख ली। बेहतरीन कारकर्दगी पर आरिफ लोहार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके।